दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे राज दफन हैं जो आज कई वर्षों या कई सदियों बाद आज भी उसी तरह ताजा और अनसुलझे हैं जितने पहले कभी हुआ करते थे। यह रहस्य कुछ ऐसा है जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश होती है ये उतना ही उलझता जाता है। ऐसा ही एक राज दफन है राजस्थान की एक छोटे से गांव कुलधरा के भीतर। ये गांव इंडिया की ही नहीं बल्कि एशिया की टॉप हॉन्टेड प्लेस में से एक है। कोई कहता है कि कुलधरा की भूमि पर सैकड़ों वर्षों से भटकती आत्माओं का पहरा है, तो कई ये मानते हैं कि एक श्राप ने इस स्थान की तकदीर ही बदल दी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और चलिए जानते हैं कुलधरा विलेज की रहस्य के बारे में और आखिर क्यों कुलधरा गांव रातों रात वीरान हो गया। 200 साल से वीरान राजस्थान का कुलधरा गांव जैसलमेर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वर्तमान में आपको कुलधरा गांव में सैकड़ों बालुओं पत्थर से निर्मित इमारतें तथा खंडरें देखने को मिलेंगी। ये गांव एक समृद्ध और सुसंपन्न गांव हुआ करता था तथा यहाँ लगभग 400 घरों में 1500 लोग निवास करते थे। कुलधरा गांव का निर्माण पूरी तरह से वैज्ञानिक आधार पर किया गया था। दोस्तों, आप कुलधरा गांव जाकर घरों का निरीक्षण करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ प्रत्येक घर में बहुत सी खिड़कियाँ और दरवाजे बने हुए हैं। ये खिड़कियाँ इसी तरह से बनाए हुआ है कि आसपास वाले घरों की खिड़कियाँ उसके सामने ही स्थित है, जिससे कि आप घरों से बिना बाहर निकले ही आसपास घरों के लोगों से बातचीत कर सकते हैं। इन घरों में कुंड और सीढ़ियों का निर्माण बहुत ही अच्छी तरह से किया गया था। कुलधरा गांव को बसाने वाले लोगों ने अपने घर में हवा का प्रवाह बनाए रखने के लिए वेंटिलेशन का सुविधा किया था। इसी वजह से लगभग 45 डिग्री के तापमान में भी आप यहाँ शीतलता का अनुभव कर पाएंगे। पल्लीबल ब्राह्मण समुदाय मुख्य रूप से कृषि उत्पादन और पशुपालन पर निर्भर थी। ये गांव जिप्सम चट्टान पर बसा हुआ है जिसमें कि 20% पानी होता है। कुलधरा गांव के लोग इस जमीन के इस विशेषता के कारण थर मरुस्थल की गर्मी और शुष्क मौसम में भी खेती कर पाए। दरअसल जिस भूमि के नीचे जिप्सम रक की परत होती है वहाँ बारिश का पानी या अन्य जल स्रोत का पानी जमीन में अब्जॉर्ब नहीं होता। इसी वजह से खेती से अच्छी उपज पैदा कर लेते थे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्ययन में यह बात सामने आया है कि जब ये गांव बसाया गया था तब रेत के नीचे कुछ गहराई में ऐसी संरचना बनाई गई थी जिससे बारिश का पानी रेत में गुम होने के बजाय एक खास गहराई पर एकत्रित हो जाता था। दोस्तों, आपको बता दें कि विश्व इतिहास में जब भी कोई जगह एकदम से वीरान हुई है तो इसके पीछे कुछ कारण होते हैं, जैसे कि प्राकृतिक आपदा, आजीविका के साधन खत्म होना, महामारी आदि। परंतु कुलधरा गांव के एकदम से वीरान होने को लेकर एक अजीबगरीब रहस्य है। दरअसल कुलधरा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधरा खंडर नहीं था बल्कि आसपास के 83 गांवों से पल्लीबल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करता था। लेकिन फिर जैसे कुलधरा को किसी की बुरी नजर लग गई। वो शख्स था रियासत का दीवान सलीम सिंह। अय्याश दीवान सलीम सिंह, जिसकी गंदी नजर गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान इस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह उसे पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो इस गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा, और कहा कि टैक्स इतना बढ़ा दूंगा कि कोई भी उसे छुपा पाने में समर्थ नहीं हो पाएगा। दीवान और गांव वाले की ये लड़ाई अब न केवल कुंवारी लड़की की बल्कि पूरे गांव के आत्मसम्मान की थी। वो जानते थे कि दीवान की सेना से वो मुकाबला नहीं कर पाती, इसीलिए इस परिस्थिति को सामना करने के लिए 84 गांव के लोग सामने आए और मंदिर में एक मीटिंग की। यहाँ सभी ने अलग अलग हल बताया और ये निर्णय लिया कि किसी भी हाल में अपनी बेटी को नहीं दिया जाएगा तथा सभी लोगों ने एक साथ 84 गांव को खाली करने का निर्णय लिया। देखते ही देखते 84 गांव वीरान हो गया। गौर करने की बात है कि वो गांव वाले चाहते तो उस लड़की को गांव से निकाल सकते थे या फिर उस लड़की को मार सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस लड़की की इज्जत अपनी इज्जत समझी और गांव को रातों रात खाली कर दिया। कहते हैं कि गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने यह श्राप दिया था कि आज के बाद इस गांव में कोई नहीं बस पाएगा। हालांकि कुलधरा गांव में एक मंदिर है जो आज भी श्राप से मुक्त है और एक बावड़ी भी है जो उस दौर में पीने का पानी का जरिया था। ये गांव
और भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में पर्यटकों के लिए रोज खोल दिया जाता है। कहा जाता है कि ये गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव घूमने आने वाले के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार की चहल पहल की आवाजें आती है। महिलाओं के बात करने और चूड़ियों और पायलों की आवाज हमेशा से आती रहती है। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो पर्यटक घूमने आते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता है। कहते हैं शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाजें सुनाई देती है। लोग मानते हैं कि वो आवाज 18वीं सदी का वो दर्द है जिनसे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। गांव के कुछ मकान में रहस्यमय परछाई अक्सर नजरों के सामने आ जाते हैं। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा में रूहानी तख्तों का एक रहस्यमय संसार दिखाई देता है। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी आया वो हादसे का शिकार हो गया। लेकिन मैं 2013 में दिल्ली से भूत और आत्माओं पर रिसर्च करने वाला पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गांव में रात बिताई। टीम ने माना कि यहाँ कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीर ले रहा था, लेकिन उस पहाड़ी के ऊपर आते ही कैमरा झट से नीचे गिर गया, जैसे कोई था जिसे वो कैमरा मंजूर ना हो। इनके टीम के सदस्यों ने यह विचलित करने वाला आवाजें तथा सामान्य स्पर्श का अनुभव भी किया था। हालांकि किसी भी सदस्य को कोई चोट या हानि नहीं पहुंची। सन 2016 में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के अध्यक्ष गौरव तिवारी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके एक्सपर्ट की गाड़ियां जो पार्किंग में खड़ी हुई थी, अचानक रात में उस गाड़ियों पर बच्चों के हाथों के निशान देखे गए और उन्होंने कहा कि यह वाकई में एक हॉन्टेड प्लेस है। दुर्भाग्यपूर्ण रूप से इंटरव्यू के कुछ सप्ताह बाद ही गौरव तिवारी की असामान्य कारणों के कारण मृत्यु हो गई थी। इतिहासकारों के मुताबिक पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति, जिसमें भारी मात्रा में सोना, चांदी और हीरे जवाहरात रखे थे, जमीन के अंदर ही दफना दिए थे। यही वजह है कि जो कोई भी यहाँ आता है वहाँ जगह जगह खुदाई करने लग जाता है, उस उम्मीद से कि शायद वहाँ सोना उनके हाथ लग जाए। इसीलिए ये गांव आज भी जगह जगह से खुदा हुआ मिलता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिए और इस तरह की वीडियो को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।